ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जो उनकी कामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है। इसके साथ जीवन में तेज नहीं है, मतलब कि आलसपन आ रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी जो नौकरी है, व्यापार है, उसमें उन्नति नहीं हो रही है, उसमें भी बहुत ही समस्या आ रही है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है धन संपदा की। माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है। पैसों की और आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा चल रही है। तो ऐसे में आपको 3 बेलपत्र लेने हैं, ठीक। और 3 बेलपत्र लेकर आपको ये विशेष उपाय कर लेना है। इसके बाद आपकी जैसी भी कामना होगी उसे भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र ले लेना है। कितनी बेलपत्र? तो 3 बेलपत्र लीजिएगा। और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उनका उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? सुबह जाना चाहो तो सुबह और शाम को जाना चाहो तो शाम को। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय आप जा सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना और ये उपाय करना। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 3 बेलपत्र, ठीक है। तो इन तीनों बेलपत्र में से पहले आपको एक बेलपत्र उठानी है और उस बेलपत्र को आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो यहाँ पर जो बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, जो पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से पहला बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है, अपनी जो कामना है, जो इच्छा है उसका स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको जो दूसरी बेलपत्र है उसको उठाना है और उठाते समय आपको भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेना है। नाम क्या है? जया, बिसहरा, सांबली बारी, दोतली और देव। तो इन 5 बेटियों का नाम लेना है और नाम लेते हुए आपको क्या करना है, वो जो बेलपत्र है उसको आपको शिवलिंग के टॉप वाले हिस्से पर, शीर्ष वाले भाग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब आप बेलपत्र समर्पित करो, इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है और भोलेनाथ से कामना करना है कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो भी दुख, परेशानी या झंझट है या आपकी ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो कामना जल्द पूर्ण हो। अगर आपके घर में कर्ज की समस्या है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, आर्थिक तंगी जीवन में आ रही है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या आपके जीवन में है उसका स्मरण कर लेना और भोलेनाथ से कामना करना कि ये समस्या जल्द से जल्द खत्म करें। और इसके बाद जो एक जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक। तो 2 जगह में बेलपत्र समर्पित करना है और उसके बाद जल को लोटे को समर्पित कर देना, ठीक। इसके बाद आपके पास बचा हुआ है तीसरा बेलपत्र। तो इसका क्या करना है वो जानते हैं। तो इस तीसरे वाले बेलपत्र को उठाना है और आपको स्पर्श करवाना है। क्या बोला हमने बोला स्पर्श करवाना। कहाँ पर? तो ये जो जलाधारी खत्म होती है यहाँ पर सिर्फ स्पर्श करवाना है, टच करवाना है। और टच करवाने के बाद इसको आपको लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कहाँ जाना है? बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है। तो जिस भी मंदिर में आप गए हो उसके पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ हो वहां पर आपको चले जाना। और इसके बाद जो बेलपत्र आप अपने साथ लेकर आए हो, जिसको आपने शिवलिंग से स्पर्श करवाया था, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। और इसके साथ अगर आप जल का लोटा लेकर आए हो तो उसको भी आपको वहीं पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र लेने हैं और तीनों को अलग अलग जगह पर समर्पित कर देना है, अपनी कामना, अपनी इच्छा, अपनी जो समस्या है उसको कहते हुए। यहाँ पर भी आपको वही कामना कह लेनी है जो आपने शिवलिंग के सामने कही थी, ठीक है। अगर आपके घर में कर्ज की समस्या है, धन की समस्या है या आपके जीवन में तेज नहीं है, तेज मतलब कि आलसी स्वभाव है, तब भी इस उपाय को कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी जीवन की जो भी समस्या है वो खत्म होने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को आपको विशेष तरीके से कर लेना है। इसके बाद आपकी जो कामना है, इच्छा है वो पूर्ण होगी।